अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नरेंद्र मोदी के विचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस सदी में हमें एहसास हुआ कि योग ने दुनिया को एकजुट किया है। उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश यह है। प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार योग है, जो शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक के रूप में उभरा है। योग शब्द संस्कृत मूल यूज में लिया जाता है, जिसका अर्थ शामिल होना, जुड़ना या एकजुट होना, जो मन और शरीर की एकता, विचार, क्रिया, संयम, तृप्ति, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य और स्वास्थ्य को तंदुरुस्ती के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। यूएनजीए ने अपने प्रस्ताव में इस बात का समर्थन किया कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलित स्थापित करने के लिए अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग के फायदों के बारे में जानकारी का व्यापक प्रसार पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। इसने समग्र स्वास्थ्य का क्रांति का एक युग शुरू किया, जिसमें इलाज के बदलाव बजाय रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया गया। सदियों पहले सबसे लोकप्रिय संस्कृत कवियों में से एक भर्तृहरि ने योग की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा था, धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी शांति स्थिर गहनी सत्य सुनुरे दया च भगिनी भ्राता मनुष्यम सस्य भूमितल दिशो अपि वसन ज्ञानामृत भोजनम एते यस्य कुटुंबिन वद सखे कस्माद भय योगी। अर्थात नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से व्यक्ति बहुत अच्छे गुणों को अपना सकता है, जैसे साहस जो पिता की तरह रक्षा करता है, जैसे क्षमा जो एक माँ के पास होती है, और मानसिक शांति जो स्थायी दोस्त बन जाती है। योग के नियमित अभ्यास से सत्य, हमारा बच्चा, दया, हमारी बहन दया है, हमारी बहन होती, आत्मनियंत्रण हमारे भाई, और पृथ्वी हमारा बिस्तर बन जाती हैं, और ज्ञान हमारी भूख को शांत करता है। इस प्रकार से इतने ऊंचे विचार रखना हर किसी के सामर्थ्य से बाहर है। तो ये योग दिवस 21 जून 2026 ये पूरे संसार में मना रहे हैं, और इसका उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, इसका उद्देश्य पूरे संसार को एक आगे ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष हम 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ से पारित करने के लिए सबसे कम समय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इसको योग दिवस, विश्व योग दिवस अनेक नामों से पुकारा जाता है, और पूरे संसार में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी मान्यता दे दी, तो पूरे संसार में इसको समर्थन है। और उत्सव में योग, ध्यान, सामूहिक मंथन, विचार विमर्श और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं।
और ये साल में एक बार होने वाला 21 जून को होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और इसकी उत्पत्ति, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भी औपचारिक व अनौपचारिक योग शिक्षकों और उत्साही लोगों के समूह ने 21 जून के अलावा भी अन्य तारीखों पर योग दिवस को विभिन्न कारणों से समर्थन मनाया था। और दिसंबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी ध्यान और योग गुरु श्री श्री रविशंकर और अन्य योग गुरुओं ने पुर्तगाली योग परिसंघ के प्रतिनिधिमंडल का समर्थन किया था और 21 जून का दिन दुनिया के लिए एक योग दिवस के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सुझाव दिया था। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपना भाषण में विश्व समुदाय से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की अपील की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को और इसका योगाभ्यास और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। भारत सरकार और इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी थीम अलग है। पिछले साल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसकी थीम अलग थी और हर साल इसकी थीम है वो बदलती रहती हैं, क्योंकि ये अलग अलग थीम के कारण अलग अलग देशों में वो थीम एक ही रहती हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में हो या दूसरे देश में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, थीम जो है वो साल दर साल बदलती रहती है। इसका कारण ये है कि इस थीम बदलने से क्या कि विश्व में जो भी उसकी कमी है उसको पूरा करने की कोशिश होती है। इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में योग के फायदों और स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका इतिहास और महत्व। क्यों चुन गया 21 जून? ये दिन उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। उद्देश्य ये हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बैलेंस बनाने में मदद करता है। योग के फायदे। मानसिक शांति, ये तनाव, स्ट्रेस और चिंता एंजाइटी को कम करता है। शारीरिक स्वास्थ्य, इम्यूनिटी बढ़ता है, बॉडी को लचीला फ्लेक्सिबल बनाता है और पाचन तंत्र ठीक रखता है। अगर आप किसी खास बीमारी या लक्ष्य, वजन घटना, रिलैक्सेशन, एनर्जी बढ़ाना के लिए योग के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। तो ये था AI के द्वारा की ये जानकारी खास, और यही जानकारी के साथ में आज वीडियो को यही योग दिवस को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जहाँ कहीं भी हो और योग दिवस है 21 जून रविवार को, तो उस कार्यक्रम में शामिल होइए, कार्यक्रम कीजिए, योग कीजिए और कार्यक्रम को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारत माता की जय और योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।